जिसका नाम है हिंदू राष्ट्रवाद। क्या जो हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो लोगों के अंदर ये एक तरह की विचारधारा आती है कि हमारे देश से सिर्फ हिंदू हिंदू लोग रह जाएं, बाकी सारे धर्म के लोगों को भगा दिया जाए। ये हाल ही में हमारे सिलेबस से मुगल एम्परर या मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया। क्या ये हम एक हमारे देश की एक तरक्की की ओर देखेंगे ये कि, या इस तरह से देखेंगे कि एक इस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान लोगों को, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मुगल लोग थे उनका इतिहास में एक अपना एक अलग वर्चस्व था। कि हिंदू राष्ट्र का तो मतलब यही होता है कि यहाँ से सारे मुसलमानों को भगा दिया जाए, सारे पारसी, सारे सिख, सारे जितने भी व्यक्ति हैं हिंदू को छोड़कर बाकी सबको भगा देना चाहिए। अगर इस तरह की विचारधारा के लोग आते, एक राष्ट्र बनता है तो उसमें काफी सारे धर्म के लोग आते हैं, तो वो सारी चीजें जब हमारे अंदर आएंगी तभी तो एक राष्ट्र बनेगा। और जब वो राष्ट्र बनेगा तो हिंदू तो सबसे ज्यादा हिंदू, अगर मुगल हमारे यहाँ आए थे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ सीख दे के गए, और वो मेरा इतिहास था। आज उनका परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेस्ट में कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। आजकल हमारे समाज में एक बहुत तरह की विचारधारा चल रही है, जिसमें कि हम भारतीय समाज में अगर देखेंगे तो इस समय हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विचारधारा चल रही है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्रवाद। क्या जो हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो लोगों के अंदर ये एक तरह की विचारधारा आती है कि हमारे देश से सिर्फ हिंदू हिंदू लोग रह जाएं, बाकी सारे धर्म के लोगों को भगा दिया जाए। एक तरह की ये हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो इस तरह की लोगों के अंदर विचारधारा आती है। तो उसी के साथ साथ क्या हम लोग जिस तरह की विचारधारा, हम लोगों को उस बात को शिक्षा के तौर पे भी क्या देखनी चाहिए। जब हम शिक्षा से उसको कनेक्ट कर कर देखते हैं तो क्या होता है कि अभी हाल ही में हमारे सिलेबस से मुगल एम्परर या मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया। क्या ये हम एक हमारे देश की एक तरक्की की ओर देखेंगे ये कि, या इस तरह से देखेंगे कि एक इस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान लोगों को, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मुगल लोग थे उनका इतिहास में एक अपना एक अलग वर्चस्व था। उन्होंने अपना बनाया था, डेवलप किया, तो बहुत सारी चीजें वो अपने साथ लाए थे। उसके साथ आर्किटेक्चर लाए थे, बहुत सारी चीजों को लाए, ताजमहल लाए, या जो आप मुगल जब इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ साथ ये आप जितने भी, ये आप कुतुब मीनार देख रहे हो, या कितना भी आर्किटेक्चर देख रहे हो, या बलबन का मकबरा देख रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं इस्लामी स्थापत्य का कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आज के समाज में एक टारगेट किया जा रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन क्या आप जिस तरह की विचारधारा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का तो मतलब यही होता है कि यहाँ से सारे मुसलमानों को भगा दिया जाए, सारे पारसी, सारे सिख, सारे जितने भी व्यक्ति हैं हिंदू को छोड़कर बाकी सबको भगा देना चाहिए। अगर इन सबको भगा दोगे तो हिंदू राष्ट्र में, जो भारत में कॉन्टेस्ट में आप देख रहे हो, तो क्या ये रहेगा? ये भारत डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगर भारत के विभाजन की बात करें तो भारत का विभाजन कैसे हुआ था? जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो हमने एक मुसलमानों को हमने पाकिस्तान भेज दिया था, और जो हिंदू थे और जिन्हें स्वेच्छा से यहाँ रहना था उनको कह दिया था कि जो स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहता वो रहे, और जो मुसलमान है वो पाकिस्तान या बाहर चला जाए। तो उनको हमने बांट दिया था। जब बांट दिया था तो उसमें क्या उनको जगह नहीं हमको देनी पड़ी थी? जगह देनी पड़ी थी। अब उसी तरह से अगर आज अगर हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो क्या हमें उन मुसलमान लोगों को या उन मुसलमान भाइयों को जगह नहीं देनी पड़ेगी? जरूर देनी पड़ेगी। क्यों? वो कहाँ जाएंगे? अब उसी को टारगेट करके आज आप शिक्षा के तौर पे आप उसको एक नए तरह का इनोवेशन दे रहे हो कि शिक्षा से मुगल कालीन चीजों को हटा देनी चाहिए। क्या ये सही है? आज के एक जिस तरह से हमारी लोकतंत्र, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, क्या उसमें ये सारी चीजों का हस्तक्षेप होना है? क्या कहीं ना कहीं एक तरह की गलत विचारधारा का हमारे समाज में गलत विचारधारा का होना ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हमको ये सारी चीजें देखकर चलनी चाहिए कि हमारा समाज, जब एक समाज बनता है तो उसमें काफी तरह की विचारधारा के लोग आते हैं। एक राष्ट्र बनता है तो उसमें काफी सारे धर्म के लोग आते हैं। तो वो सारी चीजें जब हमारे अंदर आएंगी तभी तो एक राष्ट्र बनेगा। और जब वो राष्ट्र बनेगा तो हिंदू तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं, और जब सबसे ज्यादा हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। आप लोग जो छोटे मोटे जाति के लोग या छोटे मोटे समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो इनको टारगेट करके इस तरह की विचारधारा क्यों क्रिएट
क्रिएट कर रहे हैं। अब लोग काफी सारे हिंदू राष्ट्रवादी जो लड़के बच्चे या छोटे छोटे जो अभी हाल ही में उत्पन्न हुए, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी मुगल इतिहास क्या नाम किताबों से हटा, अगले आने वाले समय में ये इंडिया से भारत से हट जाएगा। ये किस तरह की विचारधारा है और ये भारत देश हमारा किस तरफ हो जा रहा है। भारत सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत में एक समन्वित संस्कृति का विकास आपको देखने को मिला। समन्वित संस्कृति क्या होती है? उसमें सारे समाज मिलकर, सारे धर्म मिलकर जब एक ओर बढ़ते हैं तो उसको समन्वित संस्कृति बोलते हैं। और उसी के माध्यम से जो आज अपन लोग देख रहे हैं, जितनी भी पद्धतियां देख रहे हैं, जो अकबर ने जो आइडियोलॉजी लाई थी, वही आज आइडियोलॉजी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती है, वही काम करती है। और आज हम लोग ये बात कहते हैं कि मुगलों को भगा देना चाहिए या मुगल के जो लोग थे उन्होंने लूटा है। अगर मुगल आए थे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो अपने इंडिया का ही तो किया था। अंग्रेज आए थे, उन्होंने शोषण किया था हमारा। लेकिन मुगल मुसलमान जो भी आए थे, जो मुगल लोग थे, वो जो आए थे उन्होंने कम से कम जो डेवलपमेंट किया था वो इंडिया का किया था। अब का नाम बुलंद दरवाजा बनवाया, ताजमहल बनवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और बहुत सारी चीजों को करवाया। चाहे आप क्या नाम चार मीनार देख लीजिए, बहुत सारी चीजों का निर्माण करा। तो इन सारी चीजों को आज हमारे समाज में अगर हम लोग ये कहते हैं कि मुगलों को भगा देना चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र की एक बात करनी, तो हमें ये भी आपको एक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हिंदू लोगों को कि जितनी भी कला संस्कृति हमारे देश में, उन सारी संस्कृतियों को हिंदू लोगों को तोड़ देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए और उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। तभी तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि आपकी जिस तरह की विचारधारा, आप कहना तो यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यानी कि जितने हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो इसका मतलब इस्लाम का जो भारतीय संस्कृति में जो सहयोग है उसको भी हटा देना चाहिए। ताजमहल को कल जाके आक्रमण करके उसको तोड़ दो, कुतुब मीनार को हटा दो, उसके बाद जितनी वास्तुकला स्थापत्य कला है जिनका निर्माण जहांगीर ने कराया था, मुगल कला में गोल्डन एरा पीरियड जो था, क्या नाम चित्रकला और मूर्ति कला का, उसको भी हटा देना चाहिए, उसको भी हमको तोड़ ताड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों? तभी तो हम लोग पता चलेगा कि हम हिंदू राष्ट्र का एक निर्माण कर रहे हैं, तभी तो जानेंगे कि और विश्व में भी हमारी तारीफ होगी कि बताइए कि इनके देश में कहाँ छोटी सी माइनॉरिटी में मुसलमान लोग रहते हैं और उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही है, और हिंदू राष्ट्र इतना बड़ा है और इतने लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके माध्यम से उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, टारगेट करिए, लेकिन कुछ चीजों को तो कम से कम छोड़ दीजिए। अब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीजों में करना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो कहीं ना कहीं सिख को भी हटा देना चाहिए, सारे धर्म के लोगों को हटा देना चाहिए, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जब ये सारी चीजों को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं उनको जगह भी देनी पड़ेगी, और जब जगह देनी पड़ेगी तो फिर आप ये ना कहना कि ये लोग कहीं भी जाएं लेकिन ये एरिया छोड़ दें, जितना क्षेत्रफल हमारे भारत का उतना ही रहना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी चले जाएं। ये किस तरह की विचारधारा है और किस तरह की सरकार इसका सपोर्ट कर रही है कि मुगल जो अगर कोई प्रोफेसर होगा या बड़ा टीचर होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी संस्कृति को कोई छेड़े या हमारी पुरानी सभ्यताओं को या हमें जिनसे सीख रहे हैं उनको हमारी छेड़ाखानी हो। अगर मुगल हमारे यहाँ आए थे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ सीख दे के गए, और वो मेरा इतिहास था। आज उनका परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेस्ट में कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। उन्होंने किले बनाए, हमारे काम आए, उनने बिल्डिंगें बनाई, मेरे काम आए, उनने जो डेवलपमेंट किया वो आज हमारे समाज के लिए काम आ रहा। लेकिन लोग ये चीज को एक नकारात्मक के तौर पर देख रहे हैं, और जो नकारात्मक के तौर पे देख रहे हैं कि अकबर ने के 10 रानियां होती हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आप और सुन, लोग बात कहते थे मुगल आर्किटेक्चर क्या नाम मुगलों को क्यों पढ़ाना चाहिए, इनके तो 10 पत्नियां होती थी। अरे भाई, इसके पीछे भी आप लोग जानते ही नहीं हो। 10 पत्नियां होने के पीछे कारण होता था साम्राज्य विस्तार करना, कि अगर हमें कोई हम राजा हैं और हम चाहते हैं कि राजपूत घराने के लोग या राजपूत घराना मेरे सपोर्ट में, तो मैं क्या करूंगा कि राजपूत की बेटियों से एक से शादी कर लूं, तो कल हमारे अगेंस्ट में राजपूत खड़े नहीं होंगे। और फिर मैं चाहूंगा किसी और साम्राज्य के राजा की बेटी से उनसे भी शादी कर लूं, तो क्या होगा। तो इस प्रकार से लोग बाग ज्यादा शादियां करते थे, क्योंकि उनके साम्राज्य निर्माण में एक तरह की सहायता हो, उनके अपोजिट कोई खड़ा ना हो, उनके विरुद्ध में कोई खड़ा ना हो, इसलिए ज्यादा शादियां करते थे। और क्या मुगल ही जो मुसलमान शासक थे या जो मुगल ही थे वही ज्यादा शादी था मुरा देवी, और मुरा देवी क्या नाम बिंदुसार की एक शूद्र पत्नी थी, और उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था।
उसी के तौर पे आपको ये देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। आज हमारे समाज में इतना देश हमारा तरक्की कर रहा है और हम लोग एक छोटी-सी बात को लेकर आ रहे हैं कि हमारे देश में हमारे सिलेबस से संस्कृत वो क्या नाम इस्लाम को हटा दिया जाए, मुगलों को हटा दिया जाए तो हमारा इतिहास बहुत भावपूर्ण और बहुत अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ दोस्तों नहीं होगा। ये एक तरह की कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक तरह का हीन भावना लाने जैसा हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिविटी का इम्पैक्ट डालती हैं और हमारे भारत को एक अखंड भारत की ओर ना ले जाकर एक दो भागों में बांटने का एक तरह का प्रयास किया जा रहा और जिसका फायदा इलेक्शन में लोग उठाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ नहीं किसी का बेनिफिट होगा, ना हिंदू का बेनिफिट होगा ना मुसलमान का बेनिफिट होगा। और इसमें जो लड़ाई दंगे होंगे उसमें सभी का नुकसान होगा और सब गवर्नमेंट का नुकसान होगा और सब गवर्नमेंट का बाद में नुकसान होगा, जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो आप लोग इस सारी चीजों में ना पड़िए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हाँ हिंदू सबसे ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, लेकिन ये इस तरह की विचारधारा नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए तो बाकी सबको भगा देना चाहिए। आप पॉलिसी लाइए, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग करिए, बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे ज्यादा ना होने दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप इस तरह से चीजों को डाइवर्ट करके बताना चाहते हो कि जैसे हिंदू राष्ट्र का मतलब इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू जाति के लोग रहें, बाकी सब चले जाएं। इस तरह की विचारधारा को मैं कहीं ना कहीं खंडित करता हूं। अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट में कुछ भी गलत या अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिख के बताइए कि हाँ इसमें क्या कंटेंट में अच्छा था या क्या बुरा था। मैं उसमें या आगे चलकर इसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। और धन्यवाद।